हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के टॉपिक को। इसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की। यहाँ पर मैप की हेल्प से हम यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जैसे कि शलीमली पक्षी विहार, दशीगाम, किश्तवाड़ और जो है ये काजीनाग नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में सिर्फ 1 नेशनल पार्क पाया जाता है, हेमिस नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, बृहत हिमालय, इंदरकिला, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिनघाटी नेशनल पार्क और सिमवालवारा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पाई जाती है कहाँ पर? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। नेक्स्ट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? राजस्थान में 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन? मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पाए जाते हैं राजस्थान में। हरियाणा में 2 पाए जाते हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो हम देख चुके थे। यहाँ पर मेघालय में 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? वाला फक्रम और नोकरेक रिज, ये इंपॉर्टेंट है, नोकरेक रिज। नेक्स्ट यहाँ पर असम में जो है 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नमेरी, देहिंग, ओरंग और पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं कहाँ? असम में। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्किम में 1 पाया जाता है कंचनजंगा, और बिहार में 1 पाया जाता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नागालैंड में 1 पाया जाता है इटांकी नेशनल पार्क, और यहाँ पर मणिपुर में 2 पाए जाते हैं, केबुल लामजाओ और शिरोही नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में मात्र 1 पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। झारखंड में 1 है वेतला वन्यजीव अभ्यारण्य, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और वाइसन नेशनल पार्क, उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 11। कौन कौन? बांधवगढ़, पन्ना, फासिल, संजय, कान्हा, सतपुड़ा, माधव, वन विहार, पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे कहा जाता है, डायनासोर और कूनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट है यहाँ पर मिजोरम में पाए जाते हैं कितने? मिजोरम में पाए जाते हैं 2, मुरलेन और फाइंग पुइब्लिया, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं 3, इंद्रावती या कुटरू नेशनल पार्क, कांगेरी घाटी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क या जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में पाए जाते हैं 3, काय सुब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वन स्थली और कौन? मृगावनी नेशनल पार्क पाए जाते हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नेयोरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं। 6 पाए जाते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश में 3 है, पापीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में 6 पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में 6 हैं। कौन? कैंपवेल वे नेशनल पार्क, गलाथिया वे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और सैंडल पीक। तमिलनाडु में पाए जाते हैं 5, गुइंडी नेशनल पार्क, मन्नार की घाटी मरीन, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश तक हम देख चुके थे। मध्य प्रदेश में देखते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं 4, कौन कौन से? वसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी।
महाराष्ट्र में पाए जाते हैं 6। कौन कौन से? चांदोली, पेंच, गुगामल, तंदोबा अंधारी, नवेगांव नगजीरा नेशनल पार्क, संजय गांधी या जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। गोवा में पाया जाता है एक महावीर नेशनल पार्क या जिसे मोल्यम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कर्नाटक में पाए जाते हैं 5 अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरकट्टा, कुद्रेमुखा और नागरहोल नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब यहाँ पर केरल में देख लेते हैं। केरल में है 6 नेशनल पार्क हैं। अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेतन 16, पराम्बीकुलम ने 16, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली या शांत घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में और शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है यहाँ पर विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये नॉर्वे द्वारा की गई है पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन स्थित है कहाँ? कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का। और ये जो है सैटेलाइट चिप से लैस होने वाला क्या है? भारत का पहला नेशनल पार्क अभी बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? ये मंडला मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ष 1974 में 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था 1974 में। नामदफा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों की स्थापना एक ही वर्ष हुई थी। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कर दिया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम बदलकर किया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह है मेघालय में। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र है मेघालय में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम जो है तो है हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि उत्तराखंड में है और भारत का क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है? जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में है तेलंगाना की बात करते हैं। यहाँ पर तेलंगाना में कौन कौन से हैं? तेलंगाना में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम प्राणहिता और किन्नेर शानी वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ पर बिहार में बरेला झील, वर्तमान में जिसे क्या कहा जाता है? ये जो बिहार में बरेला झील है इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसे कहा जाता है सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम बिहार। बरेला झील को भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये सभी बिहार में है। चंडीगढ़ में एक है सुखना झील। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ में है अचान कमार और सीता नदी। अचान कमार और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। गोवा में है भगवान महावीर वनस्थली, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे यह कहा जाता है मोल्यम वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात में है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न गिर कक्ष की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा,
पूर्णा या जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में है चांगथाल शीत मरुस्थल, हेकेरसर और सुरिनसर मानसर। झारखंड में है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, कर्नाटक में है डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। केरल में है थड़ेक्कर, इदुक्की, नैयार, पराम्बिकुलम और मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमाराकाम वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी और सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में है फरसाड़, बोर, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, पेनगंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, उमरेद और करहांडला वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पर उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में है भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा या मरीन वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन चिड़ियाघर, शतकोशिया गार्ज, सिमलीपाल। ये सभी कहाँ है, उड़ीसा में है। पंजाब में मात्र एक है, कौन, हरिके झील वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु में है कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कलकक्कड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई और वेदाथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। ये सभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है दिल्ली में है अशोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में है पखुई, शेषा, आर्किड। असम में है दीपोरबिल, पूर्वी, कार्बी आंगलांग और लाओखोआ। मिजोरम में है दम्पा और थेरांट लॉग वन्यजीव अभ्यारण्य। सिक्किम में है किताम और पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा में है गुमटी और सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य। नागालैंड में कौन कौन से हैं, नागालैंड में है फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड में केदारनाथ। ये सभी जो थे, ये क्या थे, यहाँ पर हम देख रहे थे भारत के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है, ये पिंजौर के हरियाणा में, जबकि दूसरा कहाँ बनाया गया है, राजभटखावा पश्चिम बंगाल में। पहला भारत का जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है पिंजौर हरियाणा में और दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में है, ये उड़ीसा राज्य के है मयूरभंज जिले में। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर पक्षी विहार जो है तो ये भारत में क्या है, केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है और साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था, वर्ष 2011 से लेकर 2020 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक घोषित किया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1968 में, 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थापना। नेक्स्ट है एकमात्र अभ्यारण्य, एकमात्र जो है सेंचुरी जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, कौन है, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यहाँ ये ऐसा एकमात्र जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ पर क्या है, कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ, कच्छ केरल में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है कच्छ केरल में। कहाँ पाया जाता है जंगली गधा, पाया जाता है कच्छ के रण में। जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में। नेक्स्ट है शेर की पूंछ वाला मकाऊ
लायन जो है ये शेर की पूंछ वाला मकाऊ कहाँ पाया जाता है? लाइन टेल्ड मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। नेक्स्ट है यहाँ पर मुदुमलाई पशु विहार किन 2 राज्यों की सीमा पर है? मुदुमलाई पशु विहार जो है तो ये 2 राज्यों की सीमा पर है। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। नेक्स्ट है केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में है? असम राज्य में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? यह है केबुल लामजाओ, कहाँ? मणिपुर में। विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, मणिपुर में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवसों की, इम्पोर्टेंट जो है इन्वायरमेंट डेज की। यहाँ पर सबसे पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है मार्च के अंतिम शनिवार को। अर्थ आवर दिवस जो है तो ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अभी हाल ही में 31 मई को जो है विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। इसकी थीम रही थी हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य की बात हो रही है। ये स्थित है कहाँ पर? असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? क्वागा जो है एक पशु की प्रजाति है, ये विलुप्त हो चुकी है। किसकी है? ये जेब्रा की है। क्वागा जेब्रा की एक विलुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। डॉक्टर सलीम अली जो थे ये भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क का सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ था? स्थापित हुआ था 1977 में, 1977 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं गुजरात में, जो कि गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। ये जो गिर वन है तो ये एशियाई शेर जो एशियाटिक लायन है उनके लिए प्रसिद्ध है और उनके लिए जो है ये प्राकृतिक क्या है? नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यह है कोलकाता में। कोलकाता में है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है, स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है भारत में? स्नो लेपर्ड पाया जाता है सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। अभी जो है हाल ही में सारस बहुत चर्चा में रहा, तो सारस किस राज्य का? सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसलिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है बहुत चर्चा में रहा। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा भारत की कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई? ये 12 क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में भारत के 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बन्नी ग्रासलैंड के नाम से। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित बन्नी ग्रासलैंड को एशिया के सबसे बड़े घास मैदान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में जैवमंडल आरक्षित जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये है 18। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो इनकी संख्या है कितनी? कुल मिलाकर है
18। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1973 में, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पूछ लिया जाता है वर्ष 1973 में, उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में स्थित रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। तो कुल इनकी संख्या कितनी है? कुल संख्या है 75। वर्तमान में जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इनकी संख्या जो है कितनी है? भारत में 75 है, 75। सबसे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में उलर झील, हेकेरसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसर झील, तशो मोरारी झील, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व और सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व, कुल मिलाकर 6 आर्द्रभूमियां पाई जाती हैं। 6 रामसर स्थल हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में मात्र 1 है, तशोकार आर्द्रभूमि। हिमाचल प्रदेश में इनकी संख्या 3 है, रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि और आसन आर्द्रभूमि। नेक्स्ट यहाँ पर पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में है 6। कौन कौन से हैं? व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हरिके झील, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपड़ झील और केशोपुर मियां सामुदायिक रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा में कौन कौन से हैं? हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं? राजस्थान में है सांभर झील, केवलादेव, घाना, पश्चिम बिहार जो है ये आर्द्रभूमियों में शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुजरात में कौन कौन से हैं? तो गुजरात में है बधावन आर्द्रभूमि, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील और खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात के रामसर साइट्स में शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? देखते हैं महाराष्ट्र में है कौन कौन से? नंदू मदमहेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रीक, ये महाराष्ट्र के आर्द्रभूमियों में शामिल हैं। नेक्स्ट है गोवा में मात्र 1 है, नंदा झील। कर्नाटक में भी 1 आर्द्रभूमि है, रंगनथितु पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट केरल में कौन कौन से हैं? केरल में है वेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि, अष्टमुंडी आर्द्रभूमि और सष्टम कोट्टा झील। सष्टम कोट्टा झील जो है ये केरल की आर्द्रभूमियों में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में है कौन कौन से? रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि और आसन आर्द्रभूमि। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आर्द्रभूमियां हैं? उत्तर प्रदेश में है अपर गंगा नदी घाटी, ब्रज घाट से नरौरा तक, समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर झील या कीथम झील, हैदरपुर, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कुल मिलाकर 10 आर्द्रभूमियां शामिल हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या रामसर साइट्स जो है इनकी संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मात्र 1 है कौन? उत्तराखंड में मात्र 1 है आसन आर्द्रभूमि। बिहार में 1 है कांवर झील आर्द्रभूमि। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में आर्द्रभूमियों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी 1 आर्द्रभूमि है, कौन सी है वो? मध्य प्रदेश में जो है इनकी संख्या 4 है, कौन? भोज आर्द्रभूमि, साख्या सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर आर्द्रभूमि। असम में 1 है दीपोरबुल आर्द्रभूमि। मणिपुर में 1 है लोकटक झील। मिजोरम में भी 1 है पाला आर्द्रभूमि। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, ये आर्द्रभूमियों में शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कौन सी शामिल है? आंध्र प्रदेश की जो ये कोलेरू झील है ये आर्द्रभूमियों में शामिल है। उड़ीसा में 6 आर्द्रभूमियां हैं, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, शतकोशिया गार्ज, टम्पारा झील, अनसुप्पा झील और हीराकुंड रिजर्व। पश्चिम बंगाल में 2 है, पूर्वी आर्द्रभूमि और सुंदरबन आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनकी संख्या जो है सर्वाधिक है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर कितनी है? 14 है। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई दलदली भूमि, पिचावरम मैंग्रोव वन्यजीव अभ्यारण्य और कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की घाटी
मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वैलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडूर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी कहाँ की आर्द्रभूमियां हैं? तमिलनाडु की। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की 18 जैवमंडलीय जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला है कौन? नीलगिरी। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार है। इसकी नंदा देवी की स्थापना हुई थी कब? 1988 में, उत्तराखंड में स्थित है। नोकरेक जो है जयमंडल, इसकी कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और ये कहाँ किस राज्य में है? ये है मेघालय में। मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, 1989 में इसकी भी स्थापना हुई थी। मानस कहाँ है? असम में, 1989 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार में, 1989 में स्थापित हुआ था। शिमलीपाल है उड़ीसा में, 1994 में स्थापित हुआ था। डिब्रू सैखोवा है असम में, 1997 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कौन? दिहांग या दिबांग अरुणाचल प्रदेश में और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है कौन? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगस्तमलाई कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अचान कमार अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कच्छकारण ग्रेटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में और ये कहाँ है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर पन्ना, इसकी 2011 में स्थापना हुई थी और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर वन्यजीव संरक्षित जो परियोजनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली है यहाँ पर बाघ परियोजना। बाघ परियोजना इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रारंभ की गई थी जब 1973 में, 1973 में। इसका उद्देश्य था बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। गिद्ध संरक्षण परियोजना इसको प्रारंभ किया गया था 2006 में। ये तीव्रता से लुप्त हो रहे थे गिद्ध, उनको बचाना इसका उद्देश्य था। गिद्धों की मृत्यु का कारण और पशुओं को जो कौन सी दवा दी जा रही थी? डाइक्लोफेनाक नामक दवा दी जा रही थी। इसके गिद्ध क्या होते हैं? गिद्ध जो है मृत पशुओं के शवों को खाते हैं, पूर्ण रूप से जो है मृत पशुओं के शवों पर ही आश्रित होते हैं। और जो है ये दवा क्या थी? ये दवा उनके लिए खतरनाक साबित हुई, जिससे कि अब इस दवा को क्या है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दवा का इंजेक्शन दिया जाता था उन पशुओं को और उसके बाद मृत्यु हो जाती थी उन पशुओं को। उसको जब गिद्ध उनके जो है बचे हुए शरीर उनका होता था उसको खाते थे, तो उसके बाद जो है क्या होता था? उनकी मृत्यु हो जाती थी गिद्धों की। नेक्स्ट है गिर सिंह परियोजना। 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया था। गुजरात के जूनागढ़ जिले में जो है इसमें स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है क्या है? जहाँ एशियाई शेर हैं। जहाँ पर एशियाई शेर हैं, यह क्या है? एकमात्र ऐसा है। ये कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और ऐसा है जहाँ पर केवल एशियाई क्षेत्र पाए जाते हैं। गिर सिंह परियोजना गुजरात में है। हाथी परियोजना इसको कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया केंद्र सरकार द्वारा। 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई थी। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल में, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग परियोजना। 1970 में इसको प्रारंभ किया गया था कस्तूरी मृग परियोजना को। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में जो है प्रारंभ की गई थी। कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाई जाती है, जो मेल
मृग होती है उसमें ही केवल कस्तूरी पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन? कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है यहाँ पर लाल पांडा परियोजना। ये कब शुरू की गई थी? लाल पांडा परियोजना ये शुरू की गई थी 1996 में, 1996 में। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से इसे पदमजर नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ किया गया था। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग के जंगलों में भी पाया जाता है। कौन? लाल पांडा। नेक्स्ट है थामिन मृग परियोजना। थामिन मृग परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था 1977 में। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कौन? थामिन मृग। नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण परियोजना। ये 1975 में प्रारंभ की गई थी। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका की कछुए की प्रजाति है। कौन? क्या नाम है? ओलिव रिडले। नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। इसको 1987 में प्रारंभ किया गया था। ये एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभ्यारण्य गैंडों की क्या है? मुख्य शरण स्थली है। एक सींग वाला गैंडा है तो ये केवल कहाँ पाया जाता है? असम के मानस एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी? नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसको कब प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था 1975 में। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से यह उड़ीसा में प्रारंभ की थी। इस योजना का विस्तार कहाँ से हुआ? तो इसका विस्तार हुआ था कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान एवं असम, बिहार एवं नागालैंड में भी जो है इसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ एवं कब लवणीय जल में जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन? प्रवाल भित्तियाँ। फ्रेंड्स, आपको जो है हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।